शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उभजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं मंदिर पूजा से रिलेटेड। उसी में एक था कि भगवान हमें शांति दे दो, भगवान हमारा कल्याण कर दो, ऐसा कहने में तो ठीक नहीं लग रहा है ना। तो कहा, फिर उसको ये क्लियर किया कि ये क्या है, भक्ति की भाषा है जिसके वजह से हमारे जीवन में शांति आ जाए। शांति तो हमारे ही पुरुषार्थ से आएगी, लेकिन जिसके कारण आई हम सारा क्रेडिट उसको दे देते हैं कि आपके वजह से शांति आई, है ना, आप शांति के देने वाले। ठीक है, तो वैसा समझना यहाँ पर। वो हमारा कुछ करते होंगे, हमें कुछ कर, है ना, वो सब नहीं है, वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। भगवान अपने में स्वतंत्र हैं और हम अपने में स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, वो अपने सुख के करता है और हम अपने सुख के करता है। तो हम कहीं से भी ये ना माने कि भगवान हाथ उठा देंगे तो हमारे ऊपर सुख हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा, क्योंकि सुख और दुख कैसे आते हैं, कर्म के उदय से आते हैं। ठीक है, कर्म किसने बांधे, हम ही ने बांधे। ठीक है, तो एक पैराग्राफ उसमें रह गया था। भगवान करता है क्या, स्वयं अपने उद्यम द्वारा अपने में से उत्पन्न की गई होने पर भी बहुमान वर्ष कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तथा उस उत्कृष्ट आदर्श के सामने अपनी इस हीन दशा को रखकर दोनों में महान अंतर देखने के कारण यह कहने में अवश्य आता है कि यह महान विभूति आपने ही प्रदान की है। क्या महान विभूति? कि अगर हमारे अंदर थोड़ा भी शांति प्रकट हो रही है तो यह महान विभूति आपने ही प्रदान की है। यदि आप न देते तो मुझ अधम के द्वारा यह प्राप्त की जानी कैसे संभव होती, इत्यादि। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि बहुमान संबंधी कल के दृष्टांत में सेठ पुत्र के मुख से अपने चचा के प्रति कहा गया था, है ना। वो भी तो यही कहता ना कि ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। हालांकि दिया हुआ तो उसके पिताजी ने कमाया था, उसका खुद का था, राइट। लेकिन चचा की कृपा से वह बच गया, फाइंड आउट हो पाया, इसलिए कहा कि ये सब तो आप ही का दिया हुआ है। ठीक है, जब हम व्यवहार में ऐसी भाषा बोलते हैं तो भगवान भी तो हम व्यवहार में ही उनके पास जा रहे हैं ना, तो वो व्यवहारिक हमारा भक्ति की भाषा है। ठीक है ना। और आप भी निरअभिमानता दिखाने के अर्थ जिस प्रकार ऐसा कहते हुए सुने जाते हो कि आपकी कृपा से ही सफल हो जाएगा यह काम, यह आपका ही बालक है, यह आपका ही मकान है, इत्यादि शब्दों में कहे जाने पर भी उनका अर्थ वैसा नहीं होता जैसा कि शब्दों पर से ध्वनित होता है। बस, तो इसी प्रकार भक्ति के संबंध में भी समझना। भक्ति निरअभिमानता व कृतज्ञतावश प्रभु को शब्दों में अपने ऊंच नीच कर्मों के कर्ता हर्ता कहने में भले ही आए, पर उसका अर्थ यह ग्रहण नहीं करना चाहिए कि वे कुछ दे रहे हैं या दे देंगे। ठीक है, बहुत से लोग तो इसीलिए मंदिर, जैन मंदिर में नहीं जाते कि वहां तो कुछ मांगना नहीं रहता और वहां के भगवान तो कुछ देते नहीं, इसलिए हमें जाना नहीं, है ना। बहुत जगह चमत्कार होते हुए पाए जाते हैं, तो वहां जाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक, फिर है प्रतिमा विषय, प्रतिमा विषयक। ठीक है, कि भाई प्रतिमा की आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, हम बाह्य पूजा कर रहे हैं,
हम अंतरंग से पूजा कर रहे हैं, हमने आदर्श देव भी मान लिया, लेकिन फिर प्रतिमा की जरूरत क्यों है? प्रश्न बहुत सुंदर व स्वाभाविक है। तनिक विचार करने पर उत्तर भी अपने अंदर से लिया जा सकता है। वास्तव में ही प्रतिमा की आवश्यकता न होती यदि साक्षात देव मेरे समक्ष होते। ठीक है। जो कि उदाहरण कल दिया था एक द्रोणाचार्य का, है ना। एकलव्य अपने सामने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाते हैं। चाहते तो मन में भी रख सकते थे कि भाई मैं गुरु द्रोण से पूछ रहा हूं, मैं गुरु द्रोण को दिखा रहा हूं, है ना। प्रतिमा क्यों बनाई? क्योंकि साक्षात उनका उन ला तो सकता नहीं था, तो प्रतिमा बनाकर उनकी उपस्थिति को महसूस किया। ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। ठीक है, तो पूजा एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसी में प्रतिमा का होना भी एक साइकोलॉजी है कि साक्षात देव मेरे समक्ष होते तो मुझे जरूरत नहीं थी प्रतिमा की। ठीक। तो साक्षात की बात नहीं, यहाँ तो आसपास भी देखने में नहीं आते, और न ही उनके साक्षात निकट में होने की संभावना ही है। और यदि आसपास कहीं होते भी तो इतने बड़े विश्व में वे अकेले सबके प्रयोजन की सिद्धि कैसे कर पाते? अर्थात विश्व के सर्व व्यक्ति उनके दर्शन कैसे कर पाते? है ना। व्यक्ति असंख्यात और देव एक। जैसे कि समूह शरण तो एक ही जगह लगेगा ना, जितने लोग वहां आ जाएंगे सो आ जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया तो बिना उनके ही बैठी रहेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी जगह कहीं पर भी उनको अगर प्रेजेंट करना है तो स्थापना निक्षेप जो रहता है अपना, है ना, प्रतिमा में हम स्थापना कर देते हैं। ठीक है। और यदि दो तीन दस पांच आदि भी हों तो भी सभी की अभिलाषा पूर्ण न होती। यदि एक दिन के दर्शन मात्र से काम चल जाता तो भी संभवतः यह अभिलाषा जीवित देव की उपस्थिति में शांत हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है। यह अभिलाषा तो नित्य की है। कौन सी अभिलाषा? शांति की अभिलाषा, है ना। हमें तो हर समय चाहिए, हर समय कैसे मिलेंगे भगवान? और देव किसी एक या कुछ मात्र व्यक्तियों के लिए बंद कर एक ही स्थान पर रहें, यह कैसे हो सकता है? इसलिए कोई भी कृत्रिम मार्ग निकालना होगा। हम मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं। तिर्यंच होते, पशु पक्षी होते तो संभवतः इच्छा होते हुए भी कुछ न कर सकते, परंतु हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अतः कृत्रिम देव की स्थापना कर अपना काम चला रहे हैं। उसी कृत्रिम देव का नाम प्रतिमा है। चैत्य जिसे बोलते हैं ना, चैत्य। चैत्य मतलब भगवान की छवि, भगवान की प्रतिरूप। और चैत्यालय जहाँ वो प्रतिरूप लिपि जो उनका कह लीजिए जो देखने में उनके जैसा है वैसा रूप उनका वहाँ पर रहता है, या उसका घर है चैत्यालय। आलय मतलब घर। प्रतिमा अर्थात देव की प्रतिकृति, उसका ही प्रतिबिंब। भले ही जड़ हो, पाषाण की हो, पर इस प्रकार की कोई भी प्रतिमा जिसकी आकृति उनके शरीर की बाह्य आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मेरे प्रयोजन की सिद्धि कर देती है। क्योंकि मेरा तथा आप सबका कुछ ऐसा ही स्वभाव है कि किसी व्यक्ति का चित्र देखकर या उसका नाम सुनकर भी कुछ कुछ उसी प्रकार के भाव चित्त में उत्पन्न होने लगते हैं जैसे उस व्यक्ति विशेष के साक्षात होने पर उत्पन्न होते हैं। है ना। हम सबको ज्ञात है, ये रामचंद्र जी का नाम सुने तो कैसे भाव, और रावण का नाम सुने तो कैसे भाव। ठीक है ना। तो इस तरह से नाम सुनते मात्र से हमारे अंदर वैसे भाव हो जाते हैं। तो सामने अगर प्रतिमा हो और हमें वैसा ही रूप भी दिख रहा हो तो हम अपने भावों को उनके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई समझे ही नहीं वीतरागता होती क्या है ना। शांति कहते किसे हैं, शांति चाहिए भी है कि नहीं, तो उनको प्रतिमा कौन सी है उससे मैटर नहीं करेगा। उनके लिए तो ये है कि ये भगवान है और भगवान सब एक जैसे हैं, तो मैं कहीं भी जाऊं सब जगह बराबर है। जो वो ये कहते हुए पाए जाते हैं ना, सब भगवान एक हैं। तो वह यही होता है जो वीतरागता को नहीं समझते। अपने वीतरागी भगवान कैसे हैं? हितोपदेशी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी, 18 दोषों से रहित हैं। ठीक है ना। और हम उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने घातिया कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया और उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं।
है ना। तो उससे बेटर और कौन सी सोल हो सकती है। पूरे उत्सर्पिणी कह लीजिए या अवसर्पिणी कह लीजिए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 24 सोल्स ऐसी हैं तीर्थंकर पाली। तो क्या हम उन 24 में से किसी एक को नहीं मान सकते? कितनी बड़ी बात है ना। बहुत यूनिक सोल हैं वो, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो हम उनको मानेंगे तो उनके जैसे बनेंगे। कल को हम भी, अगर आपको ध्यान हो, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उसमें तीर्थंकर का पादमूल होना जरूरी है। डोंट यू थिंक कि यही एक प्रोसेस होता होगा कि सामने तीर्थंकर हैं, तभी तीर्थ मतलब केवली हैं, तभी केवली जैसे या तीर्थंकर बनने की क्षमता अंदर में आती है, उतनी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र इच्छा कि मैं भी इनके जैसा बनूं। चारू, एक बार ये दोबारा बोलो कि लाइन जो भी बोला हाँ, तुमने। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो वो केवली के पादमूल में ही होता है। ठीक है, तो केवली का निकट होना जरूरी है। तो सोचिए आप कि क्या यही कुछ प्रोसेस नहीं होता होगा कि देख देख कर डेली देख रहे हैं उस केवली को, तो कैसे भाव हो जाते होंगे। एक तो ये होता है कि हम गए समोशरण में दर्शन करके वापिस आ गए, है ना। एक है कि हम वहीं रह रहे हैं उनके पास में। ठीक है ना। तो कुछ फिक्स्ड टाइम रहता है कि उतने टाइम रहना आवश्यक है, तो तभी चारू, तीर्थंकर केवली प्रकृति। का समोशरण लगता है केवली भगवान का? समोशरण नहीं लगता है, उनका समोशरण उनकी नहीं वो लगता है, उनकी गंध कुटी लगती है। गंधकुटी, अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक ओके। है। ठीक है ना। तो वहां पर रहेंगे तो कैसे भाव होंगे, कंटिन्यूअस भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर साल में एक ही 24 ही सोल्स को पॉसिबल है। ठीक है ना। कितनी विशुद्धि की जरूरत होती होगी, और वो विशुद्धि हमारी कंपनी कैसी है ना, उससे ही पॉसिबल है। ठीक। तो कह रहे हैं कि अपने विचारों पर जड़ चित्रों का यह प्रभाव मैं नित्य देखता हूँ। एक कागज पर खींचे दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण देखकर कुछ रोना सा आ जाता है। रानी झांसी व महाराणा प्रताप का चित्र देखकर मानो मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं। अपने शत्रु का चित्र देखकर मन में कुछ द्वेष उत्पन्न हो जाता है। सिनेमा के पर्दे पर चलने फिरने वाली उन कुछ प्रकाश की रेखाओं मात्र को एक क्षणिक चित्र के रूप में देखने में क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। यदि कुछ न हुआ होता तो धन खर्च करके देखने वाले व्यर्थ ही वहां नींद न खोते, है ना। सिनेमा हुआ, नाटक हुए, थिएटर हुए, ये सब क्या है, आकृतियां ही तो हैं वहां पर देखने वाली। कभी किसी चित्र विशेष को देखकर मुझे रोना आ जाता है और कभी हंसी। क्या कारण है? वह भी तो चित्र ही है, जड़ चित्र, जो एक क्षण भी सामने टिकता नहीं। किसी के प्रति द्वेष हो जाने पर उसके चित्र की अभिनय का भाव क्यों आता है मेरे हृदय में? कागज पर खींची दो चार लकीरें ही तो हैं, है ना। कितनी सही बात पकड़ी है उन्होंने, कि हमारी साइकोलॉजी है कि हमारा शत्रु है तो हम उसके चित्र को देखकर भी ऐसा मन करेगा कि बस इसको तो अपने पैरों तले कुचल दो। ठीक है ना। हम इंसान को तो नहीं कुचल सकते, लेकिन उसके चित्र को कुचल के अपने भाव प्रकट करते हैं। ऐसे ही हम तिरंगे को झंडे को फहराकर अपने भाव प्रकट करते हैं। ऐसे ही अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उनकी फोटो पर फूल माला लगाकर अपने भाव प्रकट करते हैं, है ना। सब हमारा क्या है, हमारी सोच, हमारे को क्या दिख रहा है, चित्र से हमारे अंदर इमीडिएटली केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि स्वयंवर में संयोगिता ने पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में माला क्या समझकर डाल दी थी? अपने उपास्य देव या स्वयं अपने चित्र को जूतों में पड़ा देखकर क्यों दुख सा होने लगता है मुझे? अपने उपास्य देव या स्वयं अपने चित्र को। ठीक है, अगर भगवान की फोटो, अपने भगवान की फोटो दिख जाए जूते में पड़ी हुई, तो कैसी फील आएगी? दुख लगेगा, अरे नहीं, माथे पे लगाएंगे, क्या ही कर देंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, राइट। या जिसने डाली उसे डांटने का मन होगा,
ठीक है ना। अपने कमरों को चित्रों के द्वारा क्यों सजाता हूं मैं? कई बार यूथ में देखा होगा, बच्चे जो हैं अपने आसपास वैसे वाले चित्र बन लगा लेते हैं जो हमें बनना है करियर के लिए, तो मोटिवेशन मिलता रहता है, राइट। तो ये सब जब साइकोलॉजी में पॉसिबल है, तो हमें क्या शांति जिसके पास है उसका चित्र या उसका प्रतिबिंब देखने से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है ना। यदि सजाऊं भी तो जो कोई भी चित्र क्यों टांग नहीं देता, अपनी रुचि के अनुसार ही क्यों टांगता हूं? इत्यादि सर्व दृष्टांतों पर से एक जड़ चित्र का मेरे मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बात समझ स्पष्ट हो जाती है। वैसे ही देव के चित्र को देखकर स्वाभाविक रीति से ही मेरे मन पर कुछ अद्वितीय प्रभाव अवश्य पड़ता है ना। सभी ने फील तो किया ही होगा इस चीज को, कि जैसे भगवान के चेहरे पर शांति होती है वैसा शायद ही दुनिया में किसी के चेहरे पर मिलती होगी, ठीक है ना। और सब कुछ छोड़कर, महल छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, तब इतनी शांति है। तो कुछ तो है उनको मिला जो सब कुछ छोड़ के भी उनको मिला, और उनके चेहरे पर वो शांति नजर आ रही है, राइट। इस प्रभाव में और भी कई गुणी वृद्धि हो जाती है, जबकि मैं इसमें अपनी कुछ विशेष कल्पनाएं उड़ेल देता हूँ। 10-5 सूत के धागे से बनी एक देश की ध्वजा को ऊंचे पर लहराते देखकर मानो मेरा रोम रोम फूल उठता है, और एक छोटे से वस्त्र के टुकड़े को अपमानित होता देखकर मुझे स्वतः क्रोध आ जाता है ना। झंडा, कोई छोटा सा भी झंडा हो, और अगर कोई तुम्हारे देश के झंडे को पैरों से कुचल दे तो ऐसा लगेगा जैसे आप ही की इज्जत लुट गई हो। इतना फील आती है अंदर में, है ना। क्या है ये? हमने कुछ अपनी कल्पनाएं उस कपड़े में के बने हुए डिजाइन पर लगा दी कि ये मेरे देश का झंडा है, और चाहे वो जिन शासन का झंडा हो, लेट से, है ना। और उस झंडे का कोई अपमान कर दे तो ऐसा लगता है जैसे जिन शासन का ही अपमान हो गया। अंदर से दिल रोने का करता है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी को समझना है हमें। किसी जानकार व्यक्ति की तो बात नहीं, किसी व्यक्ति का या देश, नगर, ग्राम आदि का चित्र भी तो नहीं है यह, केवल एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है। परंतु ऐसी बात चित्त में होती अवश्य है, और जिस बात का साक्षात वेदन हो उसे नकार कैसे किया जा सकता है? इसका कारण यही है कि बजाज की दुकान पर, बजाज मतलब जो कपड़े के दुकानदारी करते हैं, बजाज की दुकान पर रहने तक ही वह साधारण वस्त्र था, परंतु आज मेरी कुछ कल्पनाओं का आधार होने के कारण वह साधारण वस्त्र नहीं रहा, वह बन गया है देश की लाज। यह शक्ति उस जड़ वस्त्र में नहीं बल्कि मेरी कल्पनाओं में है। क्या है मेरी कल्पनाओं में? शक्ति। हमने उस चीज को एक वैल्यू दे दी है, बस अंदर में सोच लिया है ना। कई बार देखा होगा सड़क के किनारों पर भी ऐसे एक पत्थर के ऊपर लाल लाल रंग का कुछ लगा हुआ रहता है, लोग उसी को पूज रहे होते हैं। वो भी क्या है? एक तरह का अपना विश्वास उसमें डाल देना, ठीक है ना। इसी प्रकार लकड़ी या पत्थर के टुकड़े आदि में मैं देव की कल्पना करके उसी प्रकार का भाव उत्पन्न कर सकता हूँ जैसा कि जीवित देव को देखने से होता है। और यदि वह पत्थर व लकड़ी का टुकड़ा देव की आकृति के अनुरूप हो तो सोने पर सुहागा है। आकृति सापेक्ष और आकृति निरपेक्ष दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं आज हमारे देखने में आती हैं। शतरंज के खेल में लकड़ी की कुछ गोटों में हाथी, घोड़े व राजा आदि की कल्पना की जाती है। वह आकृति निरपेक्ष है। आकृति निरपेक्ष मतलब वहां पर कोई आकृति नहीं है, लेकिन कह दिया जाता है ना, कि ये जो है ये पैदल है, ये है ना, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, हालांकि वो हाथी घोड़े जैसे दिखते नहीं है। तो इसको कहा आकृति निरपेक्ष। और वीतरागी शांत देव की प्रतिमा आकृति सापेक्ष। परंतु आकृति सापेक्ष का जो प्रभाव सहज ही पड़ता प्रतीत होता है, वह आकृति निरपेक्ष में अनुभव करने में नहीं आता, जिसका कारण संभवतः यह है कि आकृति निरपेक्ष को देखकर मुझे
बुद्धिपूर्वक उन कल्पनाओं को याद करने के लिए और अधिक जोर लगाना पड़ता है। और आकृति सापेक्ष यानी आकृति सही जैसी हमने मानी है, कल्पना की और वैसे ही दिख जाए, तो हमारी कल्पनाएं जो हैं अबुद्धिपूर्वक स्वतः जागृत हो उठती हैं। खैर कुछ भी हो, यहाँ तो केवल इतना सिद्ध करना था कि प्रतिमा का कोई प्रभाव न तो पड़ता हो, ऐसा नहीं है, उसका हमारी बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रही है? भले ही कुछ संप्रदायों में प्रतिमाएं नहीं रखी जाती, कोई नहीं, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। अपना एक साइकोलॉजी है जिसके लिए मंदिर और उनमें प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और इतना ही नहीं है, ये प्रतिमाओं का फिर जब अभिषेक होता है तो उसका बेनिफिट अलग है ना। और एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो वो चीज़ें, वो सब भी बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो एक इतना सही मैटर नहीं है कि प्रतिमा बना दी, अब जाकर उसको देख लो और अपनी शांति को फील कर लो कि ऐसे ऐसा मैं भी पॉसिबल हो सकता हूँ, ये शांति मेरे अंदर भी आ सकती है। ठीक है, उपरोक्त बातों पर से तीन सिद्धांत निकलते हैं। एक तो यह कि किसी चित्र का मेरी मनोवृत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा यह कि किसी भी वस्तु में कल्पना विशेष कर लेने पर उस वस्तु में मुझे तद्वत सा ही भाव वर्तने लगता है। और तीसरा यह कि आकृति सापेक्ष प्रतिमा से मेरे चित्त पर आकृति निरपेक्ष प्रतिमा की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी तीन चीजों को क्लियर किया कि कोई भी चित्र हो, चित्र होना ही मेरी मनोवृत्ति पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और उस चित्र पर या उस वस्तु पर मेरी कल्पना विशेष से प्रभाव पड़ता है, मैंने उसमें कैसी कल्पना की है। और तीसरा कि आकृति निरपेक्ष से बेटर आकृति सापेक्ष है। जैसे जैसा बताया गया है उनका रूप स्वरूप, वैसे ही आप प्रतिमा भी हो तो उसका प्रभाव और अधिक पड़ता है। जिस प्रतिमा को आज मैंने अपने सामने अपना उपास्य बनाकर रखा है, उसमें यह तीनों ही बातें पाई जाती हैं। प्रतिमा तो वह है ही, चाहे पाषाण की हो या धातु की या लकड़ी की या कागज पर खींची चित्र रूप। इसके अतिरिक्त उसमें वीतराग आकृति का ज्यों का त्यों आकार या प्रतिबिंब भी विद्यमान है। और मैंने अपनी कुछ विशेष कल्पनाएं भी इसमें उड़ेली हुई हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधान के द्वारा। अतः आज जीवित देव तथा उस प्रतिमा में मेरे लिए कोई अंतर नहीं रह गया है। ठीक है, तो आगे आएगा ये चीज भी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या है, तो वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न, जो काफी सारे प्रश्न बताए थे कल, उनमें से छठा प्रश्न क्या है कि पत्थर में टक्कर मारने से क्या लाभ। कि भाई हम पत्थर ही तो है, प्रतिमा है, पत्थर है, क्या ही मिल जाएगा हमें उससे। बहु कल्याणार्थी, इस संशय को दूर कर, आ मेरे साथ और देख कि प्रतिमा में क्या दिखाई देता है। आज तक तूने इसे पाषाण की प्रतिमा के रूप में देखा है, आज मैं इसे जीवित रूप में दिखाता हूँ। आज तक प्रतिमा के दर्शन किए हैं, मैं जीवित देव के दर्शन कराता हूँ। बहुत सुंदर वर्णन है ये, अब जो हमें दिखा रहे हैं। अपनी दृष्टि से नहीं, मेरी दृष्टि से देख। ठीक है, हमें तो क्या प्रतिमा दिख रही है, पत्थर की प्रतिमा है। जिसने देखा है कुछ वहां पर सजीव, है ना, तो वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि से देख, साक्षात देव विराजमान है, जीवित देव, वही वीतरागी शांत मुद्राधारी देव जिनके दर्शन की परसों वन में किए थे। ठीक है, अगर पहले का समय हो, जैसे महावीर स्वामी के समय में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती थी। ठीक है ना, तो लेट से किसी ने महावीर स्वामी को देख लिया और अब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देख रहा है। चतुर्थ काल की प्रतिमाएं आज भी मिलती हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि परसों ही वन में दर्शन किए थे, आज उनके उनकी प्रतिमा देख रहा हूं। देख, गौर से देख, वही तो है, क्या अंतर है इनमें तथा उनमें। उनकी मुखाकृति भी सौम्य सरल व शांत थी और इनकी भी वैसी ही है। उनके होठों पर भी मीठी मीठी मुस्कान थी और इनके होठों पर भी वैसी ही है।
उनके शरीर पर भी वस्त्र नहीं था और इनके शरीर पर भी नहीं है। उनके भी रोम रोम में शांति टपकती थी और इनके भी रोम रोम से शांति टपकती है। वे भी मौन थे और ये भी मौन है। वे भी निश्चल थे और ये भी निश्चल है। वे भो वंदक व निंदक में हर्ष विषाद रहित समान थे, ये भी वैसे ही हैं। उनके दर्शन करने पर भी उनके चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा था। और इनके दर्शन करने पर भी चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है ना। अंदर से सोल तो किसी की नहीं दिखती ना, चाहे वो प्रतिमा रूप में हो, चाहे बैठे हुए बिल्कुल प्रतिमा की तरह से बैठे हो। तो भगवान अगर बैठे हैं तो वो हिलेंगे डुलेंगे थोड़ा ना, ठीक है ना। तो ऐसा उनके दर्शन, हाँ, ऊपर से वे भी जड़वत भासते थे और ये भी वैसे ही दिख रहे हैं। वहां भी अनुमान के आधार पर शांति को पढ़ा जा रहा था और यहाँ भी अनुमान के आधार पर शांति को पढ़ा जा रहा है। अंतर क्या है? केवल इतना ही ना कि वह चमड़े की प्रतीत होती थी और ये है पाषाण की। परंतु वहां तो तेरी दृष्टि में चमड़ा न आकर देव ही आया था, एक शांत जीवन ही आया था। यहाँ क्यों तेरी दृष्टि में पाषाण आता है? क्यों उसी दृष्टि से यहाँ भी नहीं देखता? इनका ऊपरी रूप न देखकर इनके अंतरंग में घुस और उन कल्पनाओं के आधार पर जो कि मैंने इनमें डाली हुई हैं, इनके जीवन को देखने का प्रयत्न कर। तब देखना कि ये जड़ दिखाई न देंगे, साक्षात चेतन दिखाई देंगे। कितना सुंदर वर्णन किया है। मैंने मतलब बहुत समय पहले पढ़ा था, लेकिन आज फिर से पढ़कर इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा तो शायद ही हम कर पाते हैं। कल्पनाओं में महान बल है। शेख चिल्ली कुछ कल्पनाओं के बल पर ही राजा बन बैठा और लात चला दी अपनी काल्पनिक स्त्री पर। शेख चिल्ली की ही बात न समझना, वास्तव में हम सब शेख चिल्ली हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक वैसी ही कल्पनाएं किया करते हैं। बेटा हो जाएगा, उसका विवाह कर देंगे, सुंदर सी एक बहू घर में आएगी, पोता हो जाएगा, मेरी गोद में आकर खेलेगा, तुतला तुतला कर बोलेगा कितना प्यारा लगेगा। कुछ बड़ा होकर बाबा जी कहकर पुकारेगा मुझे, आहा, मानो मैं किसी दूसरे लोक में पहुंच जाऊंगा। कितना सुंदर होगा वह दिन, कब आएगा वह दिन? ये सब शेख चिल्ली की कल्पनाएं नहीं तो और क्या है। परंतु आनंद ऐसा आता है मानो असली दृश्य ही सामने हो, है ना। कई बार स्वप्न में भी देखा होगा ना इस तरह की फीलिंग, कि ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत बुरी फीलिंग आती है, और अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा, और एकदम से आंखें खुले तो स्वप्न था। राइट? तो अपनी कल्पनाएं कैसे भी हम कर लेते हैं। एक व्यभिचार केवल कल्पनाओं के आधार पर अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंच जाता है और प्रेम से उसका अंग स्पर्शता हुआ कल्पना में ही व्यभिचार सेवन करता है। ये एक शेख चिल्ली की कल्पनाएं नहीं तो क्या है। परंतु आनंद ऐसा आता है मानो असली प्रेमिका का ही साक्षात स्पर्श हो रहा हो। इसी प्रकार की अनेकों राग वर्धक कल्पनाएं कर करके नित्य ही कभी हर्ष का और कभी विषाद का अनुभव किया करता हूँ। मतलब कि हम जीवन में हर समय दिन भर में कितनी बार कल्पनाएं करके अच्छे और बुरे का अनुभव करते हैं। ऐसा होता सबको प्रतीत होता है, फिर भी सत्य के प्रति नकार क्यों? प्रतिमा के प्रभाव व कल्पनाओं की शक्ति के प्रति आज जो नकार तुझे वर्त रहा है, उसके पीछे कोई पक्षपात छिपा बैठा है, कोई संप्रदाय पुकार रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है कि हमें लग रहा है कि ये तो जैन प्रतिमा है, हमें बचपन से बोला है इसलिए हम जा रहे हैं, इसमें क्या अलग सा है? सभी की तो प्रतिमाएं पाषाण की होती हैं, है ना। तो इस तरह के जो भाव आ रहे हैं उसके कारण वो हमें सिर्फ पाषाण की नजर आ रही है। इसका मतलब हम अभी भी सांप्रदायिक होकर देख रहे हैं। तू एक वैज्ञानिक बनकर निकला है, सांप्रदायिक नहीं। एक वैज्ञानिक है तो पक्षपात को अब धो डाल और इस मनोविज्ञान से कुछ लाभ उठा। आज तक इस मनोविज्ञान का दूसरी दिशा में प्रयोग करता आया है, आज उसी का प्रयोग इस दिशा में कर। देख, तुझे साक्षात देव के दर्शन होते हैं, शांति के दर्शन होते हैं। आज तक वैज्ञानिक बनकर दर्शन किए नहीं,
सांप्रदायिक बनकर ही दर्शन करता रहा और इसीलिए ऊपर की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। अभिप्राय के तनिक से फेर में क्रिया में महान अंतर पड़ जाता है। अतः अभिप्राय को ठीक बनाकर आगे बढ़। पहले ही इस दिशा में काफी समझा दिया गया है तुझे। आ और देख, इस प्रतिमा में जीवित देव। देव पूजा की बात चलती है। भाई पूजा क्यों करनी? तो उसका आंसर कह रहे हैं, अंतरंग व बाह्य पूजा का चित्रण खींच दिया गया। तद विषयक अनेकों प्रश्न में से आज 7वां प्रश्न चलना है। जड़ प्रतिमा के प्रति भक्ति कैसी? अपनी इस भ्रांति को तज, क्योंकि जड़ होते हुए भी प्रतिमा में जीवित देव देखे जा चुके हैं। पुनरअपि उसी भाव को दृढ़ करता हूं। आओ चले। यह लो, आ गया भगवान का समवचरण। गंधकुटी पर विराजमान साक्षात वीतरागी देव। वह देखो सामने वीतराग प्रभु कितनी शांत मुद्रा में स्थित है। वेदी में नहीं, समवचरण में बैठे हैं। वेदी पर दृष्टि न कीजिए, केवल प्रतिमा पर लक्ष्य कीजिए। जैसे धनुर्धर अर्जुन की दृष्टि में कौवे की आंख ही आती थी, उसी प्रकार ये जीवित ही तो हैं। जिन्हें वन में देखा था वही तो है। वही मुख आकृति, वही वीतरागता, वही सरलता, वही शांति, वही मधुर मुस्कान, वही निश्चल आसन, वही मौन, वही नासाग्र दृष्टि, वही निर्भीक नग्न रूप, वही निश्चिंतता, वही अलौकिक तेज, वही आकर्षण। आहा, धन्य हुआ जा रहा हूं आज मैं। परम सौभाग्य से मिला है यह दुर्लभ अवसर। जिनके दर्शनों को बड़े बड़े इंद्र तरसते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्रों को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, आज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं इस विश्व में सबसे ऊंचा हूँ। आज से पहले अधम था, नीच था, पापी था, पर आज, आज न पूछिए। मुझे यह बताने को भी अवकाश नहीं कि आज मैं सर्वार सिद्धि के इंद्रों से भी ऊंचा हूं। आज मुझे कुछ अन्य बातें विचारने का अवकाश नहीं, है ना। तो ऐसा अंदर में फील क्या कर रहे हैं देखकर, कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन ही कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं वो अपने विमानों को छोड़कर कल्याणकों में नहीं जाते। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें तो साक्षात देव के दर्शन हो रहे हैं, जो कि सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र को भी नहीं मिलते। इससे बढ़िया और क्या होगा, है ना। इससे अपने को अंदर में आह्लाद से भरना कि मैं कितना ऊंचा फील कर रहा हूं आज, कि मन ही नहीं कर रहा कुछ भी बात करने का भी, बोलने का भी, पलक झपकने तक का अवकाश नहीं है आज मुझे। अरे मन, जरा चुप रहे। देख नहीं रहा है कि आज देव आए हैं तेरे आंगन में? अरे, जवाहरलाल नेहरू तेरे घर पर आ जाएं तो पागल हो जाए। सोचने को भी अवकाश न रहे कि क्या करूं, कहाँ बिठाऊं इनको। आज तीन लोक के पति, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ पधारे हैं तेरे घर, तो तुझे अपने राग अलापने की पड़ी है। राग मतलब वहां जाकर अगर हम कहें, हाँ भगवान हमारे पास ये हो गया, हमारी तकलीफ है, ये है, वो है, राइट। तो कह रहे तुझे अपने राग अलापने की पड़ी है, लाज नहीं आती? देख देख, सावधान हो। उनको बैठाने के लिए स्थान बना। घबरा नहीं, तेरे पास है प्रभु के योग्य स्थान। आइए नाथ आइए, इस अधम का आंगन पवित्र कीजिए। यहाँ विराजिए, यहाँ विराजिए, इस मेरे हृदय मंदिर में। भगवान देखिए तो कितना सुंदर बनाया है इसे। सर्व संकल्प विकल्पों का कूड़ा कचरा निकाल कर कितना उज्जवल, धुला धुलाया तथा पवित्र पड़ा है यह, है ना। भगवान को अगर बैठाना होगा हृदय में तो कलुषता को मिटाना पड़ेगा। अपने सारे संकल्प विकल्पों का जो कचरा भरा है उसको भी हटाना पड़ेगा, जगह तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जगह अगर हम भगवान के मंदिर, तो भगवान को अब अपने हृदय में बिठाना है तो अपने आप को निर्मल करना होगा। निर्मल कैसे करेंगे? तो निर्मल करेंगे अपने सारे राग द्वेष को, अपनी सारी दुनियादारी को एक बार को साइड में रख देना, है ना। अब क्या हो गए, हम बिल्कुल खाली हो गए। अपना जो स्थान है हृदय का, वो साफ स्वच्छ पवित्र बन गया भगवान को बैठाने के लिए, है ना। तभी पूजा में आता है ना अपने, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, है ना। और
सन्निधिकरणम। कितना सुंदर प्रक्रिया है पूरी प्रोसेस, कि भगवान को अपने अंदर बैठाना है, ऐसे ही नहीं बैठाना, अपने मन को पवित्र करके बिठाना। वो करेंगे तब तो प्रोसेस फायदेमंद है। अगर सिर्फ वर्ड्स बोल दिए तो कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है ना। एटलीस्ट इसी बहाने से हम अपने अंदर कचरा देख तो पा रहे हैं, राइट। अपनी अपने रोने धोने को साइड में कर दें, अपने सारी संसारिक इच्छाओं को साइड में करके भगवान के लिए जगह बनाएं। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा में कि कब आए मेरे प्रभु और कृतार्थ करे मुझे, मुझ अधम को। आहा, मानो आज मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पांव आज जमीन पर पड़ नहीं नहीं पड़ते। मेरे घर में विराजे हैं त्रिलोकाधीश। आज मैं गर्व के मारे उड़ा जा रहा हूँ आकाश में। आज मेरे आंगन में भीड़ लगी है दर्शनार्थियों की, इन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा। आप खड़े न रहिए भगवान, बैठ जाइए इस मन के जड़ित आसन पर। आपके लिए ही तो बिछाया है इसे। आहा, आज पावन भये हैं नेत्र मेरे, मैं हुआ पूरन धनी। मेरा जीवन पावन हो गया, मेरा जीवन जन्म पावन हो गया, मेरा तन पावन हो गया, मेरा मन पावन हो गया, मेरा हृदय पावन हो गया, कृत कृत्य हो गया। मेरे आंगन पधारे हैं भगवान शांति के देवता, मेरे उपास, मेरे लक्ष्य, मेरे आदर्श। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से, हाँ अरे। इसे शायद ही किसी ने इतने अच्छे से समझाया होगा या समझा पाने की हिम्मत की होगी। वर्णी जी बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाले थे, बहुत ज्यादा। मतलब एक इंजीनियर थे वो एक्चुअली, मैकेनिकल इंजीनियर। तो उनका दिमाग इसी चीज में पूरा चलता था, साइंस के स्टूडेंट होने के कारण, राइट। वो तो धर्म करते ही नहीं थे एक्चुअली। ये सब चीज उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस से बताई हुई है। वो बिल्कुल भी मंदिर जाने में विश्वास नहीं करते थे। और मतलब उनका एक लंग वेस्ट था, है ना, जीवन में उन्हें कुछ करने जैसा कुछ था नहीं। लेकिन एक बार उन्होंने अपने पिताजी को उपदेश, जैसे क्लास ले रहे थे, जैसे पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ा रहे थे। और उसमें उनको, वो बाहर बारिश का समय था तो वो बाहर खड़े होकर, अंदर भी नहीं गए, बाहर खड़े होकर सुन रहे थे, क्योंकि बारिश थी तो रुक गए दलान में। तो उनको ऐसा सुनाई दिया कि अहम ब्रह्म अस्मि। तो उनके अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ये पॉसिबल कैसे है। मैं साइंस का स्टूडेंट के दिमाग में तो एकदम से चल पड़ेगा ना कि अहम ब्रह्मस्मि ये वर्ड कैसे पॉसिबल है। तो उस वर्ड ने उनका, मतलब उनकी क्यूरोसिटी ने कह लीजिए, और उनके लॉजिकल माइंड ने, कि मुझे इसका आंसर ढूंढना है। और उन्होंने फिर उसके बाद स्वाध्याय करना शुरू किया। और मतलब हर धर्म के स्वाद मतलब शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं। और सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने अपना जीवन समाधि पूर्वक मरण किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस चीज को एक्सेप्ट किया सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद, है ना, और अपने अंदर, वो हमारी तरह से थे कुछ, 20-22 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कुछ भी मतलब नहीं था उनको। तो उन्होंने एंड में समाधि मरण किया, करना पसंद किया, और वो भी आचार्य श्री के पादमूल में। तो ये एक प्रोसेस मुझे अपने लिए समझ में आई है कि ये तो करना ही है। ठीक है ना। वर्णी जी हमारे गुरु जैसे हैं, मतलब नहीं देखा उन्हें, अलग बात है, लेकिन उनके, उनका सारा साहित्य पढ़कर उनके मैंने देखा है चारों, मैंने दर्शन भी किए उनके अपने रोहतक में। अरे बाप रे। बहुत सुंदर है। अच्छा। बहुत धन्यवाद है। दर्शन किए उनके। वो हमारे रिलेटिव है, मेरी कजन के ब्रदर, मेरी कजन भाभी के रियल ब्रदर। अच्छा, तो दूर से दर्शन हाँ, किए या बात भी की थी? नहीं नहीं, पास से जो हमारा एक मंदिर था रोहतक में, जी। सराय का मंदिर कहते थे। जी। तो उसमें ये ठहरे थे, तब ये अच्छा। शुल्लक ही थे। जी तो जी तब जी। उसमें ठहरे थे, तो अपनी मदर के साथ हम लोग छोटे थे तो दर्शन करने जाते थे उनके। वाह। मुझे उनकी शक्ल याद है अभी तक की, वो जैसे ब्यूटीफुल। लगी हुई है ना, बिल्कुल ब्यूटीफुल। वैसी शक्ल याद है। बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना। क्या हम भी देख पाते, काश उन्हें, मेरे को बहुत फील होता अंदर से।
अब अ, मुझे लगता है कि तब इतना छोटे थे तो इतना दिमाग ही नहीं था कि उसमें लगे। नहीं हाँ, तो उनसे और भी बहुत कुछ ले सीख सकते थे। पाते, हाँ हाँ, सही उनके बात। बारे में हमारे ग्रैंड फादर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड के फादर, जी। ग्रैंड फादर, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो ये शांति पथ प्रदर्शक में ना, हाँ जी। शुरू में कमेंट्स में उन्होंने हाँ भी जी, हाँ जी। बहुत लिखा हुआ है। अच्छा, आप नाम बताइएगा उनका। उग्र सेन जैन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। एक पंडित जी थे उग्रसेन जैन। नहीं, मतलब पंडित जी नहीं थे, वो तो एमए एलएलबी थे वो भी। एलएलबी लेकिन एडवोकेट, हाँ। हाँ, एलएलबी क्योंकि थे लेकिन वो, वर्णी जी के वो पिताजी भी एडवोकेट थे। हाँ, एडवोकेट थे वो भी। तो हम्म। हो सकता है मित्र रहे हो, पिता, नहीं दोनों के नहीं, मित्र पिताजी। नहीं रहे। नहीं, नहीं दोनों नहीं, के वो तो पिताजी। हम्म। नहीं, एडवोकेट मुझे एडवोकेट नहीं थे। लगता ऐसा। अच्छा, क्योंकि वो पानीपत में थे, ये गोहाने में थे पहले, फिर ठीक है। रोहतक में। लेकिन एज वाइज वो बहुत बड़े थे। मेरे मेरे फादर के फादर इन लोग के फादर, अच्छा, ठीक है। मतलब मेरे गॉट हस्बैंड इट। के ग्रैंडफादर। ठीक है, ठीक है, पर समझ। उनका बहुत धर्म में था, वो बहुत कहते थे। अब मुझे लगता है कि हम्म। उनके सामने इतना कुछ पढ़ते करते तो वो बहुत खुश होते। सही बात है। ठीक है, सही बात। जब टाइम आता है जब भी होता है। नहीं नहीं, सही है, जब जागे तब सवेरा। ठीक है। बस बस वही। तो कह रहे तो हैं यहाँ उन्होंने पर। तो लिखा भी हुआ है बहुत कुछ। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने किताबें भी लिखी उन्होंने, जी। उन्होंने भी। जी। और बहुत ही धर्म में था उनका भी। जी, तो थैंक यू फॉर वहां जैसे शेयरिंग। रोहतक में तो बुलाते थे ना, कोई भी शुल्लक हैं, कोई भी महाराज करेक्ट, जी हैं। उस समय पे थे भी लेकिन कम। हाँ, हम लोगों ने देशभूषण महाराज जी का हार दिया हुआ है हमारे घर में। अरे ये बाप मेरी रे। भाभी को तो पता होगा। वाओ। तो हम बहुत छोटे छोटे थे। हम्म। देशभूषण महाराज जी जो सबसे बड़े थे, जो, सबसे बड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम्म। उनका भी आहार दिया हुआ वो तो। बहुत सुंदर। पहले तो बहुत। बहुत आते थे रोहतक में। बहुत अनुमोदना। हम्म। हाँ, नहीं नहीं। ब्यूटीफुल। मैंने भी देशभूषण जी महाराज जी के दर्शन किए हैं। अरे वाह, बहुत या सुंदर। ब्यूटीफुल। गुड गुड, चलिए आगे देखते हैं। अरे ठहर ठहर रे मन, अभी मत बोल, बीच में अपनी टांग अड़ाए बिना क्या एक क्षण भी नहीं बैठ सकता? बड़ा चंचल है तू, जरा प्रभु की ओर देख, इतना निर्लज्ज न बन। मतलब जैसे होता ना, हम बैठे हैं शांति से, हमने एक बार बिठा लिया भगवान को मन में, अब मन अपना विचलित होने लग गया। तो कह रहे हैं कि मत बोल, बीच में अपनी टांग अड़ाए बिना क्या एक क्षण भी नहीं बैठ सकता? बड़ा चंचल है तू, जरा प्रभु की ओर देख, इतना निर्लज्ज न बन। कब कब पधारते हैं ये तेरे घर, सुन, तनिक कान लगा कर सुन, देख प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं। अरे तू भी तो अपना जीवन सफल बना ले, यह अवसर फिर मिलना कठिन है। आहा, कितनी मिष्ट है, मीठी है प्रभु की वाणी, मानो अमृत ही वर्ष रहा है। मेरी तो बात क्या, नरक में पड़े जीवों को भी कुछ चैन सी पड़ जाती है ऐसे समय में। त्रिलोक तृप्ति कर यह अमृत गंगा। अरे मन, तनिक अपना ढकना तो खोल और ले इस गंगा को समा ले अपने में। याद रख, फिर न मिलेगी इसकी शीतल धारा, तरसता रह जाएगा। ऐसा ही हम सबके साथ भी है। आज हमें भले ही यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, जिनेंद्र जिन शासन में हम बिलीव करते हैं, आगे कहाँ चले जाएं हमें नहीं मालूम। इसीलिए बोलते हैं ना, पूजा की एक लाइन, तव पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन प्रभु प्रभु प्रभु, जब लो पाया ना मोक्ष पद। है ना, कि कि मैं मुक्ति पद मैंने, मुक्ति पद मुक्ति मैंने, पद है मैंने। ना। तो जब तक मैं मुक्त ना हो जाऊं, अब इसके बाद से डेली क्या भाव भाई, कि भगवान मुझे ये जिन शासन मिलता रहे। है ना। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जिन शासन चाहिए। किसी भी योनि में चले जाएं, हमें मतलब नहीं फिर। हम नरक में भी चले जाएं तो भी हमें जिनवानी का श्रवण मिल जाए बस। ठीक है ना। अब हमें क्या पर्याय मिलेगी उससे मैटर नहीं है। अब सिर्फ ये है कि जिन शासन या भगवान जो है वीतरागी भगवान के पद मिल जाए, चरण मिल सच्चे जाए। देव शास्त्र गुरु के। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए बस। है ना। तो ये भावना अपने अंदर में डेली स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो क्या होगा? उससे कुछ होगा क्या? हाँ, होगा। उससे क्या होगा कि हम या तो अपना समाधि मरण या सुमरण कर पाएंगे, या फिर आगे जहाँ कहीं भी जाएंगे तो इस संस्कार के कारण जो आज हम डाल रहे हैं बार बार कह के,
उसके कारण हमें आगे चलकर भी जिनशासन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। कहते हैं ना भावना भवनाशिनी, तो ऐसे भाव भाते रहना है। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।